और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम समझेंगे कि जो स्वास्थ्य संबंधित चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं, वो क्या है, उससे जुड़ी जानकारी उनसे लेंगे। डॉक्टर आशीष जायसवाल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, देखिए श्रद्धा आस्था जो भक्तों की होती है, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि चारधाम यात्रा पर जाना है, लेकिन अगर आपके लिए ये जानलेवा साबित हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होती है, मौसम को लेकर के भी बहुत एडवर्स सिचुएशन होती है, और अगर पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित है वो लोग ऐसी यात्रा के लिए चले जाएं तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है उनकी सेहत के लिए। किन चीजों का आपकी नजर में विशेष ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को इनकी ज्योग्राफी या टोपोलॉजी समझनी पड़ेगी चार धामों की। जो ये सारे के सारे चार धाम है, बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करते हैं तो ये 11,000 फीट पे हैं, या यमुनोत्री या जो अपना ये गंगोत्री है ये भी 9 से 10,000 के फीट पे है। जो हमारी बुक बोलती है, जो हमारी साइंस बोलती है, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड साइंस बोलते हैं, उसमें अगर हम लोग पढ़ें और जाने, अगर कोई भी आदमी अगर 750 फीट से ऊपर जाता है तो उसके अंदर एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस यूजुअली माइल्ड होती है, जिसमें लोगों को हेडेक आना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, भूख न लगना, प्यास ज्यादा लगना, ये एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें तुरंत ही समझना चाहिए। और ये सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमें तुरंत ही नीचे आ जाना चाहिए। इसका जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है तुरंत ही आप नीचे आ जाएं। बट अगर यही चीज आप ध्यान ना दें, इन सिम्टम्स का अगर आप ध्यान ना दें, तो ये चीजें और विकराल रूप ले सकती है, जिसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा करते हैं, जिसके अंदर फेफड़ों में या दिमाग के अंदर पानी भर सकता है। जो सारी डेथ्स हुई है, जो आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, ये एक तरीके से एक फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का। जो भी पेशेंट जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, जो लोगों को कुछ बीमारी हार्ट की है, अगर वो इस चीज का प्रॉपर फॉलो ना करें तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये पूरा हर चलती चली आ रही है यात्रा, मगर इस बार दो चीजें जो कि बहुत ही खराब हुई। पहले तो क्या हुआ, 3-4 दिन 5 दिन पहले वहां पे स्नोफॉल हो गया। जैसे ही स्नोफॉल होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट में और कम हो जाता है, जिसके कारण जो लोग वहां पे थे उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन कंटेंट वहां कम होने लग गया। जो दूसरा, सभी लोगों ने बताया कि इट्स टोटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी पहुंच रहे हैं, 10 टाइम ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, ना खाने को है ना पीने को है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी फोटोज आई, पूरी की पूरी रोड जैम्ड अप हो रखी है, जहां कुछ खाने पीने को नहीं है। तो ये दूसरा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ, तो इन दोनों के कारण लोगों को लंबे समय तक उन सिम्टम्स के अंदर रहना पड़ गया। देखिए, जो साइंस बोलती है, ये बोलती है अगर आप 9,000 फीट पे तुरंत ही ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको एक्लेमेटाइज होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लोग एयर से, फ्लाइट से 9,000 मीटर ऊपर फीट के ऊपर जाते हैं तो उनको ये चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो वो तुरंत ही नीचे आने की कोशिश करें। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताएं, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, जो कि अभी बड़ा मुश्किल हो गई इतने लोगों को केटर करना, बिकॉज लोग बहुत पहुंचे जितना गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था, उनको वहां बताना बहुत जरूरी है। इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पीते रहें, अपने सिम्टम्स को मॉडरेट करें। अल्कोहल जो होता है, ये सब जो डाइट्स हैं, बहुत हाई डाइट, कैलोरिक डाइट है, बड़ी सिंपल डाइट लें। अपने को हर समय आधे किलोमीटर से ज्यादा दिन के अंदर मत क्लाइंब करें। अगर आप इससे ज्यादा क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो भी दिक्कत बढ़ सकती है। स्पेशली जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इन सब चीजों का जो बचाव, सावधानी, इन सब चीजों का बचाव है। देखिए, यात्रा में एक स्पिरिचुअल हम लोग का सबका होता है, हम सभी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को लेके, मगर जो उनकी वो पैरामाउंट है। ये यात्रा बहुत कठिन बनी हुई है, इनको हमें समझना पड़ेगा, और इस तरीके से तुरंत ही जाके सारी यात्राएं कर लेना ये भी गलत है। कुछ लोग हमने वहां देखा कि वहां पहुंचते रुकते नहीं ना, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो ऐसे में लोगों को इसको बहुत ज्यादा फन में नहीं लेना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है, जो एल्टीट्यूड की रिस्पेक्ट है, वो हमें वहां पे करनी चाहिए। अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रखें तो ऐसे इंसिडेंट कम हो जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि इतने लोग क्यों पहुंचे और क्या इतने लोगों की व्यवस्था है वहां पे। और जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि ऑल्टीट्यूड, उसको समझना, क्योंकि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं तो एक तो मौसम जाहिर तौर पर ठंडा होता है, लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से हेल्थ कंडीशंस वाले लोग के लिए आप बिल्कुल भी हिदायत नहीं देते कि वो चारधाम यात्रा के लिए जाएं?
देखिए, अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लंग से ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारा हार्ट पे स्ट्रेस पड़ना ज्यादा चालू हो जाता है। यानी जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, या जो 10-15 साल से डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, या जिनको ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, या जिनका कोई सर्जरी हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि इतनी भीड़ भड़क्के में यात्रा करें, और उनको जब भी यात्रा करें तो वो स्लो एसेंट करें। जैसा मैंने पहले बोला कि आप हर समय आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले, 3 घंटे का रेस्ट करें, 1 किलोमीटर चले, 3 घंटे का रेस्ट करें। इस तरीके से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके अंदर जो पल्मोनरी एडिमा होता है, जिसके अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो चीजें कम होंगी। अगर आप लंग की बात करते हैं तो जो पेशेंट, जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो कि सिवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, जो सिवियर सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट आईएलटी के हैं, जिनके अंदर लंग के अंदर फाइब्रोसिस रहती है, ऐसे पेशेंट को अच्छी खासी दिक्कत वहां पे हो सकती है जब वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। देखिए, अभी क्या प्रॉब्लम, एक नई भी प्रॉब्लम नहीं, अचानक से टेम्परेचर वहां पे कम हुआ और जो प्रेजेंट सिचुएशन थी ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की, वो और भी कम हो गई, जिसके कारण लोगों को और भी प्रॉब्लम होने लग गई। यानी जो लोग, जो इस बार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पहले हम लोग ये बोलते थे कि जो 55 इयर्स के, उनको यहाँ पे हेल्थ चेकअप करा के जाना चाहिए, पर इस बार शासन ने उसको भी हटा दिया। ऐसा कोई हेल्थ चेकअप मैंडेटरी रखा, जिसके कारण लोगों को कुछ भी इनिबिशन से हुआ, बहुत से लोग वहां पे अनप्रिपेयर्ड पहुंच गए, जिसके कारण ये हैवॉक हुआ है। अगर आप बीमारी की बात करते हैं तो जो ये पल्मोनरी एडिमा है, जिसके कारण फेफड़ों के आसपास हार्ट की प्रॉब्लम अगर पानी बढ़ता है, यही प्रॉब्लम आगे चल के हार्ट अटैक का रूप ले सकती है, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो लोग बीमार लंबे समय से हार्ट या लंग के हैं, उनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट देखिए, मेरी मॉम को भी जाना था, पर मैंने अभी अवॉइड कर दिया ये ट्रिप की, पहले थोड़ा सेटल हो जाए फिर जाएंगे। ऐसा ही सबको संयम का साथ देना करना पड़ेगा। और केदारनाथ यात्रा में ही 6 दिनों में 1 लाख यात्री आ गए हैं। ऐसे अगर ये आंकड़ा बढ़ता चला गया तो कैसे स्थिति को संभालेंगे, क्योंकि जो खबर मिल रही है वो अच्छी तो नहीं है, और लोगों की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरूरी है कि एक फुल फ्लेजेड प्लान के साथ प्रशासन आए और किस तरह से इन नंबर्स को कंट्रोल करना है उसके तरफ काम किया जाए। लेकिन डॉक्टर जायसवाल, अब हम, जैसे कि दिलीप भी लगातार बता रहे हैं कि चुनौतियां तो हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि कोविड-19 से ग्रसित लोगों को यात्रा पर ना जाना या कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। अब ऐसे में जो 1 लाख से 3 लाख यात्री अभी तक पहुंच चुके हैं, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनमें से किसी को कभी कोविड नहीं हुआ? ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये खासकर ये गाइडलाइन, अगर हम इसकी बात करें, कोविड-19 से अगर आप हाल ही में संक्रमित हुए हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यात्रा आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, उसके क्या कारण है सर? देखिए, यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा ना हमें ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए, अगर ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट देखता हूँ तो इंडिया में मोस्टली सभी लोगों को कोविड एक बार तो हो ही चुका है, पता चला हो ना चला हो, और दूसरी बात है कि सबको भी लग चुकी है। तो जो इन्फेक्शन का बर्डन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बंदे को कोविड हुआ था, जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिनके अंदर लंग में प्रॉब्लम, फाइब्रोसिस या जो ओपेसिटीज आई थी, क्या वो रिकवर हो गई है कि नहीं रिकवर हो गई है? अगर वो चीज रिकवर पूरी हो चुकी है, अगर वो नॉर्मल है, तब वो जा सकते हैं, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पर हमने देखा है कोविड होने के बाद जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ी थी, उनके अंदर अभी भी लंग की जो कैपेसिटी है पूरी नहीं आई है, और ऐसे पेशेंट को ऊपर जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी कितने लोग हैं जिनका सैचुरेशन, वो सैचुरेशन जो तो पुराना कोविड से पहले का सैचुरेशन अचीव नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जो यंग अडल्ट है, जिनको कोविड हुआ, जिनको पता भी नहीं चला, उनके लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिकॉज उनके लंग 100% रिकवर हो चुके हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो डॉक्टर है, प्राइमरी हेल्थ फिजिशियन है, जो उसको इंडोर्स करता है कि हाँ आप ठीक हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, तो वो इन्हीं 2-3 चीजों को देखता है कि आपका हार्ट का क्या स्टेटस है, आपके लंग का क्या स्टेटस है। अगर मान लीजिए ऊपर अनटूवर्ड, मान लीजिए अभी बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए जिसमें आपके हाथों से निकल जाएगा, जैसा पहले भी एक बार हुआ था, वैसे ही कहीं ना हो जाए, तो इन चीजों को इंडोर्स करने के लिए ये चीजें आगे ना हो, इसीलिए हेल्थ चेकअप की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि इस बार कहीं स्लिप हो गया, कहीं स्किप हो गया। मैं अभी भी लोगों से दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग, जिनको अभी भी कोविड के बाद लंग के इश्यूज है, या जो पुराने लंग के पेशेंट है, जो कार्डियक पेशेंट है, अभी थोड़ा अवॉइड करें, संयम करें। बाबा आप सबको बुलाएंगे, आपका नंबर जरूर से आएगा।
डॉक्टर आशीष, ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं जो जाते हैं, क्योंकि हम लगातार चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल यात्रा ये होती है, क्या बुजुर्गों के लिए, अगर बुजुर्गों को मनाना भी आसान नहीं है, घर में एक बार वो ठान लें कि हमने जाना है तो आपको भेजना ही पड़ता है, तो उनके लिए कैसे आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए? और खासकर अगर दवाओं की बात करें, क्या दवाइयां लोगों को अपने पास रखनी चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, आपकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए, तो आपके पास एटलीस्ट अपने पास फर्स्ट एड या फिर तुरंत मदद देने वाली कोई, राहत देने वाली कोई दवाई हो? देखिए, यहाँ पे ना दो चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो होती है नॉर्मल एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब आप अगर बहुत जल्दी असेंड कर ले तो आपको जो ये आपको हेडेक आना, अगर आपको ऐसा हेडेक आता है तो आप ब्रूफेन या पैरासिटामोल खा सकते हैं। जैसे और वॉमिटिंग होती है, लोगों को नौशा होने लग जाता है, जो लोग जल्दी असेंड कर जाते हैं, जो जल्दी पहुंच जाते हैं 9000 फीट के ऊपर, ऐसे कंडीशन में जो दवाएं हम लोग उल्टियों की जो ऑनडेनसेट्रान या डोमपेनिडोन देते हैं, ये सब जो नॉर्मल दवाएं हैं, इन सबका पैकेट तो सबके पास होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम इन सब चीजों से नहीं ना, प्रॉब्लम तो तब होती है जब हार्ट में असर या दिमाग में असर पड़ना चालू हो जाता है। ऐसे के लिए भी कुछ दवाएं आती हैं जिनका अभी जिक्र करना सही नहीं है, नहीं तो लोग वही दवा लेके ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि उसको उनका यूज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सावधानी ही बचाव है। मतलब जो ओल्ड पेशेंट्स है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा, हम लोग, हमारा दायित्व है कि अभी ये सही समय नहीं है उनके वहां पे जाने का, थोड़ा टाइम दें। आप अपने जो भी लोकल फिजिशियन है उनसे पहले उनको एक्यूरेट चेक करा लें कि हाँ मैं अब जा सकता हूं, मैं जाने लायक हूं, क्या मैं इतना असेंड ऊपर कर सकता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम लोगों को ग्रेजुअल असेंड करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाना है। अचानक से आजकल क्या हो रहा है, अचानक से हम लोग पहुंचते हैं कार से, और कार से सीधे ही हम लोग पहुंच जाते हैं फ्लाइट से बद्रीनाथ केदारनाथ। तो जो ये डिस्टेंस है, आप किसी भी समय 9000 फीट के ऊपर अगर आप अपनी रात गुजारते हैं तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जो कि इस बार बड़ा कॉमन हो रहा था। पहले क्या होता था, ये लंबी यात्रा थी, 12-15 दिन की यात्रा थी, लोग धीरे धीरे ट्रेवल करते थे, धीरे धीरे ऊपर जाते थे, तब इन सबके सिम्टम्स कम होते थे। पर इस बार इतना रश है, लोगों को इतना घूमना है, लोगों को इतना जाना है कि लोग बिना इन सब चीजों का प्रिकॉशन लिए पर पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसके कारण ये हैवाक हो गया। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इतने लोग पहुंच गए। देखिए ना, कोविड की सेकेंड वेव में भी सब कुछ था, मगर कहां हो पाया। जब बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं तो पूरा मेडिकल सिस्टम फ्रैक्चर हो जाता है। पुलिस कितना ही अच्छा काम कर ले, डॉक्टर्स कितने अच्छा काम कर ले, मगर उस जो वो इतना जो टाइड है, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपको ये कॉल लेनी पड़ेगी, आपको ही अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए कॉल लेनी पड़ेगी। क्या ये सही समय है वहां जाने का? क्या मेरा पेशेंट या मेरा पेरेंट, क्या ये सही है? क्या वो इस हाइट पे इतने दिन में सफर कर लेंगे? ये सब चीजें हम लोगों को ही समझना पड़ेगा और हम लोगों को इस चीज को अपने ऊपर लाना पड़ेगा। डॉक्टर आशीष, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अपने आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब इस तरह का चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो तो अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करने का वक्त दिया जाए, यानी कि दशानुकूलित करना। अगर ये प्रोसेस आप हमें समझा सकें आसान भाषा में दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये कितना जरूरी होता है। देखिए, अगर आप कभी भी 750 फीट के 7500 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो एक्लिमेटाइजेशन बहुत मस्ट है। बॉडी खुद ही धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करती है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो हम लोग पहले दे सकते हैं, जो एसिटाजोलामाइड नाम की मेडिसिन आती हैं, जिससे हम एक्लिमेटाइज कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर को लगता है तो वो पहले से ही इसको आपको मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दे सकता है। खैर, अगर आप जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी जा रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 दिन लीजिए, रेस्ट कीजिए। आप अपनी यात्रा एक दिन में खत्म मत करें, कम से कम 2 से 3 लीजिए जहां पे आप रुकिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अल्कोहल ना लें, स्मोक ना करें, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, बहुत ज्यादा योगा वहां पे ना करें, और वहां पे जब भी पानी ढेर सारा पीता रहें। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लाइट डाइट लें, सॉफ्ट डाइट लें, बहुत हैवी डाइट ना लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे रेस्ट करें, और दिन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 12 घंटे से ज्यादा ट्रेवलिंग मत करें। मतलब दिन में 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा असेंट ना करें। अगर आप धीमे धीमे असेंट करते हैं तो बॉडी खुद ही अपने को एक्लिमेटाइज करती है, और जो सिम्टम्स, जो दुष्परिणाम जो हार्ट और लंग या ब्रेन पे पड़ते हैं, ये नहीं पड़ सकते हैं। जो माइल्ड इलनेस होती है, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड माइल्ड सिकनेस बोलते हैं, उनका इलाज है। उनके लिए आप अपने पास जो मैंने पहले दवाएं बताया वो अपने पास रखें, और उसको सिम्टम के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर अगर आपके
ये नीले पड़ने लग जाए, साइनोटिक होने लग जाए, आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाए, आपको चेस्ट पेन होने लग जाए, पर्सपिरेशन होने लग जाए, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो सिम्टम्स है कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तुरंत ही आप वहां पे नियरेस्ट डॉक्टर को मिले या नीचे आने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप 9000 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो पहली रात वहां पे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो माउंटेनियर्स हैं वो कहते हैं कि आप जाएं और तुरंत ही रात में आके नीचे आके सोएं। तो ये सब जो प्रिकॉशन इनको हमें फॉलो करना है, बॉडी ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज कर लेगी और जो सारे के जो कॉम्प्लिकेशन है, सिम्टम्स है, वो नहीं आएंगे।